मैं 10 लाख का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे को मेरी किडनी बेच के देना पड़े, मैं दूंगा 10 लाख रुपए। कोई साबित कर दे, मैं दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कहना चाहूँगा। ये 1-1 मीटर के 2 खड्डे हैं। ये पीछे इसका जो टी का सिस्टम होता है वो है, एक इधर जाए एक इधर जाए। तो मेन चौक पे बनाया यहाँ तेरा, आप आए होंगे, आपको दिखा होगा। एक सीनियर स्कूल में बच्चियों के लिए बनवाया 3 लाख का, और एक पेशाब घर संस्कृत में बनाया। मैंने 3-4 शौचालय बनवाए। मेरे किसी के कार्यशैली पे उंगली उठाना ठीक नहीं है, ये कच्चियापन की एक निशानी है। उनको इस चीज़ से सीख लेना चाहिए। वो इतने सही होते हैं तो उस खड्डे को खड्डा जो मिला था उसी को खोदना चाहिए था। तो बता रहे थे 2 फीट का, इसी को खोदते ना। कितना फुट जा रहा है ये तो जा रहा है। उस दिन मिट्टी से भरा हुआ था उस दिन। हाँ, तो वो जेसीबी चली थी, यहाँ दीवार थी, वो तोड़ दी। बीते दिनों हमने एक खबर चलाई थी नीलका धाम में, जिसमें ग्रामीणों ने खुले में सरपंच के ऊपर आरोप लगाए थे। अब सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सरपंच साहब से बातचीत करते हैं कि आरोपों को कैसे सिद्ध करेंगे। सरपंच साहब, क्या लगता है, ग्रामीणों ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार जो शौचालय में किया है वो सरपंच ने किया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं जयराम नागर, प्रशासक ग्राम पंचायत आंतेला की ओर से। सर देखो, आजकल क्या है कि एक तो इलेक्शनी माहौल चल गया है। जो युवा नेता तैयार हो रहे हैं, नए सरपंच बनना चाह रहे हैं। अब उनको क्या है कि नॉलेज तो है नहीं भाई, कहाँ कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या कहाँ काम किस तरीके से होना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। फिर इसके अलावा चलो उनको ये नादानी कह लेंगे अपन, उस बात पे अपन नहीं जाकर ये कहना चाहेंगे। मेरे यहाँ क्या है कि मेरे को लगातार 11 साल हो गए इस ग्राम पंचायत में, एक भी दिन का स्पेस नहीं है। मैं कंटिन्यू 11 साल से हूँ, वार्ड पंच, सरपंच और प्रशासक। तो लगभग 11 महीने हो गए मेरे को, 15-20 दिन की कमी है। तो तब से और अब तक मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक घोषणा और करना चाहता हूँ, किसी भी ग्रामवासी ने मेरे को और मेरे कर्मचारी जितने भी हैं ग्राम पंचायत में 6 साल से, और मेरा खुद का 11 साल से, 10 रुपये भी अगर किसी भाई ने या ग्रामवासी ने खर्च किए हों अनावश्यक, बिना रसीद के पैसे अगर ग्राम पंचायत में दिए हो ना 10 रुपये भी, तो मैं 10 लाख का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे को मेरी किडनी बेच के देना पड़े, मैं दूंगा 10 लाख रुपए। कोई साबित कर दे, मंदिर उंदिर पे चढ़ जाए सच्ची। अब जो तो 10 लाख रुपए लेने के लिए हो सकता है कोई कह दे कि मैंने किया है, लेकिन वो सच्चा अगर कोई नहीं सिद्ध कर दिया तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। सरपंच साहब, जब शौचालय का काम चल रहा था तो उस समय आप क्या निरीक्षण नहीं करे थे, जब ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि इसमें पाइपलाइन भी नहीं है और खड्डा है वो 2-3 फीट का ही है? सर मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। देखो, मेरे सरपंच बनने से पहले आज जिस अवस्था में नीलका और आंतेला है ना, इस मॉडल में नहीं था। नीलका में बिल्कुल एक छोटा सा सड़क था, बिल्कुल ऐसा अलग ही जंगल टाइप का, मतलब बहुत कम, जैसे ढाणी टाइप की हो, बिल्कुल ऐसे दिखती थी। आज आप जाओ चारों तरफ रोड वगैरह, शौचालय वगैरह सब था। तो मैं यहाँ सरपंच बन के आया, तब मैं सीधा महाराज श्री के पास गया। मेरे को किसी भी ग्रामवासी ने नहीं कहा कि शौचालय आप यहाँ बनाओ, महाराज जी ने नहीं कहा कि शौचालय आप बनाओ। मैं खुद इस चीज़ की आवश्यकता मानते हुए मैंने महाराज जी से कहा, मैंने को थोड़ा जगह बता दें आप, यहाँ आबादी की जगह की थोड़ी समस्या है। तो मैंने कहा कोई जगह ऐसी बता दें जहाँ पर एक शौचालय बना दे। अपने जो ये श्रद्धालु आते हैं, ये इनको थोड़ी समस्या होती है, खासकर महिलाओं को। तो महाराज जी ने बोला, यार आपका ये उत्तम विचार है, और आप है ना उस टंकी के पास बना लेना, उधर उस कोने में है ना जो गुजरों की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पे। वहाँ गए तो सीताराम जी के नाम से ज़मीन थी, हम बना नहीं पाए वहाँ। फिर मैंने पटवारी जी को बुला के यहाँ जगह देखी, जी पंचायत की जगह ही निकली। यहाँ मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट की यहाँ बनाएंगे, पर ये पहले ये देखो कितनी गहराई में है, ये ऐसे गहराई में खेत ही था, यहाँ फसल सी उगती थी, वहाँ पर दीवार थी। तो इसको महाराज जी ने बोला तोड़ लो और यहाँ बना लो, हमने यहाँ बना दिया। अब मैं खुद उसमें इच्छुक था। अब आपको मैं फाइल दिखाऊँ, कहाँ है वो फाइल, देना। उसमें गवर्नमेंट ने 2 खड्डे ले रखे हैं 1-1 मीटर के, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर ऐसे गलत बोलेंगे तो चैनल पे उच्च अधिकारी के पास भी जाती है, सबके पास जाती है, गलत बोल ही नहीं सकते। ये देखो आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये 1-1 मीटर के 2 खड्डे हैं। ये पीछे इसका जो टी का सिस्टम होता है वो है, एक इधर जाए एक इधर जाए। तो इस तरीके से ये एस्टीमेट के अनुसार बना है। एस्टीमेट में जो चीज़ें हैं उससे भी हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाई है, इसलिए लगाई कि ये एक धाम है, यहाँ मंदिर है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, उनको इस चीज़ की सख्त आवश्यकता है। लोगों की बड़ी आस्था है और यहाँ शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ जब मैंने पहले खबर चलाई थी तो जो गटर की टंकी थी वो टूटी हुई थी, लॉक वगैरह लगा था, मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कंप्लीट ये करके जो जिसके पास टेंडर था ठेकेदार जी, वो भी एक प्रशासक और सरपंच रहे हुए हैं, तो वो ऐसा काम करेंगे नहीं। क्योंकि जो 1 फीट का गड्ढा था, वो 1 मीटर का खड्डा था, वो आज 10 फुट हमने करवाया है। उसमें 10 फीट में फर्म है। महाराज जी ने कहा था कि भाई ये 1 मीटर का छोटा रहेगा, इस पर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ग्रामीण तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के खुले में आरोप लगा रहे हैं। क्या ग्रामीणों से बातचीत नहीं हुई थी आपकी?
नहीं, सबसे बातचीत हो रही थी, लेकिन अब इनको तो गलत ट्रैक पे ले जाना था ना उसको। वो इसलिए ले रहे थे कि ये थे नादान थे। और मेरे यहाँ क्या है कि 2020 में एक गैंग ही कहूँगा मैं उसको, मैं उस टाइम वार्ड पंच वगैरह एक पट्टा जारी कर दिया इसने। वार्ड पंच कोई पट्टा जारी नहीं करता, सरपंच करता है। वो पट्टा भी खारिज हो गया है वहाँ, जैसे ही अभी उपले दबाव से वो अतिक्रमण हटा नहीं। सरपंच साहब, अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो पट्टे का प्रकरण है वो अभी पिछले दिनों एक लड़का टावर पे चढ़ गया था, क्या उसको पट्टा मिल गया, क्या उसमें वो मामला था? वो भी मैं बताऊंगा। तो वो पट्टे आज वो उस पट्टे को निरस्त करा दिया, जो मेरे मकान के सामने बताया था एक व्यक्ति ने, आपके चैनल के माध्यम से भी, दूसरे चैनल के माध्यम से बताया था, पावटा है उसके माध्यम से, कि सरपंच के सामने अतिक्रमण है, उसका पट्टा खारिज करवा दिया मैंने कोर्ट में जाके। और कभी भी वो अतिक्रमण गिर सकता है। रही यहाँ की बात, एकदम एस्टीमेट से बाहर जाके हमने काम किया है, कभी भी कोई भी आके चेक कर सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये आज मेरे से पहले किसी सरपंच ने शौचालय भी नहीं बनाया यहाँ तेले में, नीलके में। मैंने मेन चौक पे बनाया यहाँ तेला, आप आए होंगे, आपको दिखा होगा। एक सीनियर स्कूल में बच्चियों के लिए बनवाया 3 लाख का, और एक पेशाब घर संस्कृत में बनाया मैंने। 3-4 शौचालय बनवाए मेरे टाइम में बनाए, इससे पहले नहीं थे गाँव में, और बिल्कुल कर दी। अब ये लोग, वो जो गैंग की मैं जो बात कर रहा था, वो सारा घेर के बेईमान गैंग है। वो क्या चाह रही है कि ये, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी काम करवाना चाहते हैं। मैं फर्जी काम नहीं करता, मैं तो खुद खिलाफ हूँ। ये देखो ना, नहीं, पिछले दिनों मैंने खबर देखा था तो 10-15 फीट का खड्डा उन्होंने अलग से खोद कर और पाइपलाइन डलवाई थी उन्होंने। वो खड्डा खोदने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो एक साधारण वीडियो में तो बोल रहे थे खड्डा ही नहीं है, सरपंच पैसे खा गया यार वो और ये। जब वो खड्डा उनको 2 फीट के आपके चैनल के माध्यम से वो बता रहे थे, 2 फीट का, इसी को खोदते ना, कितना फुट जा रहा है ये तो उस दिन मिट्टी से भरा हुआ था उस दिन। हाँ, तो वो जेसीबी चली थी, यहाँ दीवार थी, वो तोड़ दी महाराज जी ने। हम ये ईंटें बिछवाई थी ना, उससे पहले यहाँ कच्चा हुआ करता था, तो वो दीवार थी, वो तोड़े, तो वो कहीं ना कहीं ढक्कन पे लग गई और ढक्कन धस गया, और मिट्टी सारी जेसीबी से अंदर चली गई, खड्डा इसलिए भर गया। और जब फिर ईंटें बचाई तब जेसीबी चली, तो ये सारे दब गए। और ये इसमें कुंडी फुंडी सब तोड़ दिए थे, बंदर उंदर आते हैं यहाँ। तो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आप जानते हो, कहीं भी शौचालय में देखो, दारू के पौवे, गुटकों की, वो कम से कम सोचना चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं उस चीज़ को साफ सफाई रखें। ये सबकी ड्यूटी है, सरपंच की ड्यूटी तो नहीं है कि वो यहीं खाट गाल के बैठा रहे, इसी शौचालय का ही ध्यान रखेगा। गाँव वाले की तो कुछ बनती है ना, कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम कहीं ना कहीं रक्षा करें, हमारी भी जिम्मेवारी है। वो खुद भी तो जिम्मेवार बने ना, ग्राम पंचायत पे कितना निर्भर रहेंगे, ये मेरा एक गाँव वालों से भी है। पट्टे प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक लड़का टावर के ऊपर चढ़ा था, क्या उसके साथ सहमति बनी, क्या उसको पट्टा मिला? देखो, वो जो पट्टा था ना, जो व्यक्ति टावर पे चढ़ा, उसके खुद के मकान का एक पट्टा है उसके बाप के नाम से, भरतमल के नाम से। और प्रशासन आया, मैंने मेरी जो कार्रवाई थी वो सारी दिखा दी कि मैंने सारी ये इतनी कार्रवाई करके आगे भेज रखी है। वहाँ क्या 12 परिवार रहते हैं हमारे हॉस्पिटल के यहाँ, उनमें से कुछ परिवार हैं, 1-2 परिवार जो वास्तविक हैं, बाकी सारे पूंजीपति है, और वो वहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए उनका। और भूमि इन जो परिवार है उनको देने के लिए मैंने सरकार को लगा रखा है फाइल। अब वो जैसे अप्रूव हो के आएगी तब वो दे दी जाएगी उस हिसाब से। अब वो मेरा अकेला का काम तो कोई पेंडिंग है नहीं, उसमें तो ये था नहीं। तो अब सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और उन आरोपों को आप सिद्ध कर रहे हैं कि हमने ये काम करवाया भी दिया था, जेसीबी चलने के बाद में ये सारी चीज़ें ढक भी गई थी, मिट्टी वगैरह धसने। पर अब क्या कहेंगे आप ग्रामीणों को? मैं तो ये कहूँगा कि ग्रामवासियों की भी जिम्मेवारी है। अगर मैं भ्रष्टाचार हूँ तो मेरे तमाम कामों की जांच होनी चाहिए। जैसे मैं खुद, ये देखो ये लेटर है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं क्या, गाँव वाले चाह रहे हैं ये जाँचें नहीं होती है, मैं मेरी जाँच भी करे, मेरे कामों की जाँच भी करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये देखो ये जाँच, वो तो खुले में आरोप लगा रहे कि उसका लेटर है सर। ये मैं भी खुले में कह रहा हूँ, एक सरपंच, वार्ड पंच, प्रशासक रह चुका हूँ 11 साल। मैं भी ये खुद बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार मेरी तरफ से कहीं नहीं है। फिर भी आए कोई बताए कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। जब 1 मीटर का खड्डा वो 10 फुट का खुद रहा है तो कहाँ भ्रष्टाचार है, आप मेरे को बताओ। अब वो कि ये युवा है, किसी के बौखलाओं में आ जाते हैं, उसका क्या करें, इलेक्शनी माहौल है, ये अपने ऊपर थोड़ी रहेगा सर कोई। ये देखिए हमारे साथ वो हमारे वो भामाशाह थे देवदत्त जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, मैंने उनको समझा भी दिया था। मैंने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता देवदत्त जी, व्यक्तिगत भी मैं उनके मिलके समझाया, ऐसा नहीं। उन्होंने भी मेरे पर छीटाकशी की। तो मैं उनको इनके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, किसी के बहकाव में आके ऐसे किसी के चरित्र पे, किसी के कार्यशैली पे उंगली उठाना ठीक नहीं है। ये कचियापन की एक निशानी है। उनको इस चीज़ से सीख लेना चाहिए। वो इतने ही सही होते हैं तो उस खड्डे को, इसी खड्डा जो मिला था उसी को खोदना चाहिए था। नहीं, देवदास जी ने यहाँ फर्मे भी डलवाए, पाइपलाइन भी डलवाए, वो उन्होंने आपका काम किया। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि इसमें सरपंच लिप्त है, शौचालय में भ्रष्टाचार कर देते हैं। सुनो, सरपंच सही था इसलिए देवदत्त जी बचे हुए हैं, उनके सहयोगी बचे हुए हैं, नहीं तो उनके ऊपर FIR दर्ज थी। सरकारी संपत्ति को बिना परमिशन के खुर्द-बुर्द कर रहे हैं वो लोग आके। क्यों?
क्या अधिकार है? जब इसको सही नहीं रख सकते तो वो लोग इससे आके क्यों छेड़खानी करें? एक भामासा होता है, वो कम से कम जिसकी संस्था होती है उसमें जाके पूछताछ तो करे वो कि सर या तो आप पैसे लगाओ, और आप नहीं लगाओ तो मैं पैसे लगाने तैयार हूँ, लेकिन मेरे को आप अनुमति दे। राइट है या सही है या गलत है? तो ऐसा उनको आना चाहिए था पंचायत में। तो आपसे बात नहीं हुई थी? ना मेरे को इन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, ना मेरे से बातचीत की इस बारे में, सीधा आके उन्होंने ये काम किया है। ये देखिए नीलका धाम में आज मौजूद थे, जो बीते दिनों हमने एक खबर चलाई थी। आज सरपंच साहब से रूबरू हुए हैं, हम तमाम उन मुद्दों के ऊपर बातचीत किए थे। आखिरकार कौन भ्रष्ट है, कौन इसमें लिप्त है, आखिरकार सरपंच साहब ने सिद्ध किया है। आप मेरे साथ देख रहे हो तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।